हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। अभी तक हम शायद 4 वीडियोस कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के, जहां पर हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क देखा था, फिर पीपल वर्किंग इन शिफ्ट्स देखा, पीपल वर्किंग ऑन रोटेशन बेसिस देखा और पेमेंट्स देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल इज वर्किंग। नाउ ग्रुप कैन बी ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल और डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हेन यू हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल एंड दे आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट कुछ खास नहीं है अलग से, वही एफिशिएंसी देखना है हमें। सो इफ देयर इज वन टाइप ऑफ पीपल, तो एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से M1 men working H1 hours per day can do a certain work in D1 days, while M2 men working H2 hours per day can do the same work in D2 days। ठीक है, तो फिर ये M1 H1 D1 और M2 H2 और D2 में क्या रिलेशन होगा, हम ये समझ लेते हैं। तो यहां पर एक इनहेरेंट अजम्पशन होता है हमारा, वी अज्यूम कि हर बंदे की एफिशिएंसी सेम है, बिकॉज दे आर सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। हर बंदे की एफिशिएंसी सेम मानते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आता है M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2। M1 इंटू H1 इंटू D1 इज M2 इंटू H2 इंटू D2। अब कैसे आता है ये वो समझते हैं। लेट्स से E इज द एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन पर डे। ठीक है, सो इफ E इज द वर्क डन बाय वन मैन इन 1 आवर। ठीक है, अच्छा 1 डे नहीं है, सॉरी 1 आवर, क्योंकि लोएस्ट अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ वर्क इज नॉट वर्क टाइम, लोएस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज आवर्स में है, तो हम एफिशिएंसी आवर्स में मान लेते हैं। तो E इज द एफिशिएंसी ऑफ पर मैन पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में एक आदमी इतना काम करता है, तो कितने आदमी काम कर रहे हैं? M1 men। तो ये हो जाएगा वर्क डन इन 1 आवर बाय M1 men, वर्क डन बाय M1 men इन 1 आवर। ठीक है, तो एक दिन में ये कितने घंटे काम कर रहे हैं? H1 आवर्स काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटू H1 कर देंगे, तो अब ये क्या हो गया? वर्क डन बाय M1 men इन H1 आवर्स, यानी पर डे। एक दिन में H1 आवर्स काम कर रहे हैं, तो ये एक दिन का वर्क डन हो गया, एक दिन का। ऐसे ही कितने दिन काम चल रहा है? D1 डेज काम चल रहा है, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? M1 E इंटू M1 इंटू H1 इंटू D1। ये आ गया टोटल वर्क डन बाय M1 men इफ दे वर्क फॉर H1 आवर्स डेली इन D1 डेज। ठीक है, इसी लॉजिक से वर्क डन जो है, लेट्स से दिस इज वर्क डन WD1, इसको WD1 बोल लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो काम कर रहा है वो WD1 हो गया। सेम लॉजिक से अगर हम बात करें, इफ M2 men दे वर्क फॉर H2 आवर्स पर डे फॉर D2 डेज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? E इंटू M2 इंटू H2 इंटू D2। लेट्स कॉल दिस एज WD2, वर्क डन इन द सेकेंड केस। अब यहां पर सिंस वर्क डन हम सेम ले रहे हैं, सिंस वी आर टेकिंग द वर्क टू बी डन एज सेम, WD1 इज इक्वल टू WD2 हो जाएगा यहां पर। फाइन, तो WD1 है ये चीज और WD2 है ये चीज। तो यहां पर सिंस एफिशिएंसी हम सेम मान रहे थे, एफिशिएंसी कैंसिल आउट हो जाती है और हमारे पास आता है M1 H1 D1 इज M2 इंटू H2 इंटू D2, ये आ जाता है। नाउ दिस इज ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि वर्क जो है वो सेम है दोनों केस में। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे थे और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे थे, ये सेम है। ठीक है, चलो तो इसको लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसके बेसिस पे। चलो, सिंस एफिशिएंसी ऑफ ऑल मेन इज सेम, ये हमारा इनहेरेंट अजम्पशन है इस क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर टाइप में। फाइन, चलो देखते हैं। Now 16 women can complete a piece of work in 24 days. In how many days can 12 men complete the same piece of work? तो यहां पर अब पर आवर की तो बात नहीं कर रहा है, आवर्स की कहीं बात ही नहीं की है। तो लेट्स से E is the amount of work done by each woman in 1 day। एक दिन में एक वुमेन E अमाउंट ऑफ वर्क करती है, तो कितनी वुमेन काम कर रही है? पहले 16 वुमेन, और ये हो गया वर्क डन इन 1 day बाय 16 वुमेन। कितने दिन काम कर चल रहा है? 24 दिन, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय 16 वुमेन इन 24 डेज। सिमिलरली वर्क डन बाय 12 वुमेन। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन 12 वुमेन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। सो लेट्स से दे कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन D डेज। तो भाई 12 वुमेन अगर D डेज काम करेंगे E की एफिशिएंसी से, तो वर्क डन क्या होगा? E इंटू 12 इंटू D। और सिंस वर्क डन सेम करना है, वर्क सेम है, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो यहां पर समझो, सिंस एफिशिएंसी सेम है, इसकी जरूरत ही नहीं होती है।
तो हम तो ये बोल सकते थे m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, ये डायरेक्टली ही बोल सकते थे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 24 जाएगा 12 से 2 टाइम्स, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। तो यहाँ से जो d आ रहा है, जो डेज आ रहा है, वो आ रहा है 32 डेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ सम वुमेन प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 25 डेज बट 9 ऑफ देम डिडंट टर्न अप। कितनी वुमेन ने नहीं पता, W मान लेते हैं। तो W वुमेन प्रॉमिस टू डू अ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, ये हो गया। 9 ऑफ देम डिड नॉट टर्न अप, तो कितनी आई हैं, W माइनस 9 आई हैं। ठीक है, द रिमेनिंग वुमेन, मतलब ये जो आई हैं, दे कंप्लीटेड द जॉब इन 30 डेज। फाइन। तो यहां पर वैसे हमारे पास वर्क डन सेम होता है, तो m1 h1 d1 इज m2 h2 d2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन वहां पे m1 इंटू h1 इंटू d1 इज m2 इंटू h2 इंटू d2। वर्क डन सेम है और एफिशिएंसी सेम है, तब ये फॉर्मूला आता है। ये तब होता है जब नंबर ऑफ आवर्स पर डे अलग अलग होते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ आवर्स पर डे सेम है तो इस h1 और h2 को बराबर कर दो अगर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास इफेक्टिवली आता है m1 d1 इज m2 d2। यहां पर रख दो। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो 25 दिन में काम कर रहे हैं, ये हो गया सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल जो 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे m1 जो कि है W वुमेन इंटू d1 जो कि 25 दिन है इज इक्वल टू m2 जो कि है W माइनस 9 इंटू d2 जो कि है 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 5 से 5 टाइम्स, ये जाएगा 5 से 6 टाइम्स। 5 इंटू W इज 6 इंटू दिस होल थिंग, 6W माइनस 54। तो यहां से आ जाएगा 6W माइनस 5W, W इज इक्वल टू 54। तो नंबर ऑफ वुमेन जो थी इनिशियली वो कितनी थी, 54 थी। सो व्हाट वाज द इनिशियल वर्कफोर्स, इनिशियल वर्कफोर्स वाज 54 वुमेन। अब इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें याद हो, हमने रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में भी इस टाइप का एक आध क्वेश्चन देखा था। वहां पर हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो M और D का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। तो वहां से भी हमने देखो m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, ये शायद फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, याद हो आपको तो, राइट। तो वही चीज यहां पर भी आ रही है। अगर नंबर ऑफ आवर्स पर डे बराबर रहता है तो वो तो इग्नोर ही कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। 30 men can do a piece of work in 25 days. How long will it take for 50 men to do the same amount of work? So let's say number of days required is D. तो ये हो गया M1, ये हो गया D1। तो M1 इंटू D1 इज इक्वल टू, ये हो गया M2, ये हो गया D2। तो M2 है 50 और D2 है D। ठीक है, तो 50 जाएगा 25 से 2 टाइम्स, 30/2 हो जाएगा 15। तो अगर 50 लोग काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, मात्र 15 दिन का समय लगेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 men working 9 hours a day can complete a piece of work in 35 days। तो ये हो गया M1, ये हो गया H1, हर दिन 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 35 डेज में। ये हो गया D1। अब अगर 30 men काम करें यानी D2, इफ दे वर्क फॉर 8 hours पर डे, तो ये हो गया H2। अब आपको निकालना है टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, इसको मान लेते हैं D2। तो ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर, हर चीज अलग अलग है, मिन भी अलग है, आवर्स पर डे भी अलग है और डेज भी अलग अलग है। तो M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2 कर देंगे यहां पर। तो M1 है 24, H1 है 9 आवर्स पर डे और D1 कितना है 35। दिस इज इक्वल टू M2 जो कि है 30 इंटू H2 जो कि है 8 आवर्स पर डे इंटू D2 जो कि है D2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो 24 से 8 डिवाइड करेगा 24 को 3 टाइम्स, 30 जाएगा 3 से 10 टाइम्स। ठीक है, फिर 5 जाएगा 35 से 7 टाइम्स और ये 5 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स। तो कितना हो गया ये 7 इंटू 9 63 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर D2। तो D2 कितना आ जाएगा यहाँ से 31.5 डेज। D2 कितना आ रहा है 31.5 डेज आ जा रहा है यहाँ से। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है,
60 men can complete a piece of work in 80 days, ठीक है. They started the work, but after 20 days, 10 of them left, ठीक है. After 20 more days, another 10 members left. In how many days will the remaining men complete the remaining work? चलो पहले टाइमलाइन समझ लो क्या हो रहा है. आइडियली अगर काम करते तो 60 लोग 80 दिन में काम खत्म कर देते. तो लेट्स से एफिशिएंसी पर मैन इज 1 यूनिट पर डे. एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है. तो टोटल वर्क टू बी डन कितना हो जाएगा भाई? 60 लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 60 इंटू 1 यानी 60 यूनिट्स का एक दिन में काम करेंगे. 80 दिन तक काम हो रहा है तो ये हो जाएगा टोटल वर्क टू बी डन यानी कि 4800 यूनिट्स. ये पूरा काम है जो करना है. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सब इकट्ठा काम कर रहे हैं. किस तरीके से काम कर रहे हैं समझो. 80 ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, नहीं 60 है, सॉरी. 60 ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग बट आफ्टर 20 डेज. तो 20 दिन तो इन लोगों ने काम किया, बट 20 दिन के बाद 10 लोग छोड़ के चले गए. तो बचे कितने अब? 50 लोग. तो अब 50 लोग काम करना शुरू किए. आफ्टर 20 मोर डे, तो ये 50 लोगों ने भी 20 दिन काम किया. उसके बाद क्या हुआ? अनदर 10 मेंबर्स लेफ्ट. तो अब बचे सिर्फ 40 लोग, 40 men. लेकिन अब ये 40 में से कोई छोड़ के नहीं गया. तो अब ये जो 40 लोग हैं, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग men कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. तो बचे जो 40 लोग हैं कितने दिन में काम खत्म करेंगे? लेट्स से x डेज में काम खत्म कर लेंगे, ठीक है. तो यहां पर भी जो हमने देखा था ना कंसेप्ट, जब हमने वर्किंग इन शिफ्ट्स देखा था, उसी तरीके से यहां पर भी सॉल्व करेंगे. टोटल वर्क डन विल बी वर्क डन इन फर्स्ट 20 डेज प्लस वर्क डन इन नेक्स्ट 20 डेज प्लस वर्क डन इन द लास्ट x डेज. टोटल वर्क टू बी डन कितना है? 4800 यूनिट्स. अज्यूमिंग कि एफिशिएंसी इज 1 यूनिट पर डे. तो भाई 60 लोग 20 दिन तक काम कर रहे हैं, तो एक बंदा 1 यूनिट का काम करता है, तो 60 लोग 60 यूनिट्स का काम करेंगे एक दिन में. तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 60 इंटू 20. सिमिलरली 50 लोग 20 दिन में कितना काम करेंगे? 50 इंटू 20. और 40 लोग x डेज में कितना काम करेंगे? 40 इंटू x. दिस इज ऑब्वियसली अज्यूम कि एफिशिएंसी इज 1. एफिशिएंसी 1 के अलावा कुछ और भी होती तो फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि इसमें भी e मल्टीप्लाई होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता. अल्टीमेटली कॉमन आके वो कैंसिल आउट हो जाता. तो जब कैंसिल आउट ही होना है तो हम 1 ही मान के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. चलो तो ये हो जाएगा 4800 इज 1200 प्लस 1000 प्लस 40x. ये 2200 माइनस होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2600 इज 40x. तो x की वैल्यू आ जाएगी 260/4 विच इज 65. x कितना आ गया? 65. तो कितने दिन और लग जाएंगे? 65 डेज और लग जाएंगे. Hence the answer to this particular question is 65 यहां पर, ठीक है. तो ये हो जाता है हमारा इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर अलग अलग नंबर ऑफ पीपल हैं, अलग अलग नंबर ऑफ डेज काम कर रहे हैं, लेकिन सेम काम कर रहे हैं. वर्क टू बी डन इज सेम. अगर वर्क टू बी डन डिफरेंट हो जाए, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल रहेंगे लेकिन वर्क टू बी डन अगर डिफरेंट हो जाए, फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल M1 men working H1 hours per day can do a certain work, जिसको हम WD1 बोल रहे हैं, in D1 days. M2 men working H2 hours per day can do some other work, let's say WD2 in D2 days. तब M1 H1 D1 WD1 M2 H2 D2 और WD2 में क्या रिलेशन बनेगा हम देखते हैं. अच्छा, यहां पर वही है, हम ये अज्यूम करेंगे जो ये ग्रुप ऑफ मेन है और ये जो दूसरा ग्रुप ऑफ मेन है, इनमें सबकी एफिशिएंसी सेम है. सिंस दीज आर ऑल मेन, वन सिंगल टाइप ऑफ पीपल है मेन, तो इन सबकी एफिशिएंसी को हम सेम अज्यूम करेंगे. तो यहां पर हमारे पास रिलेशन आता है M1 H1 D1 अपॉन WD1 इज M2 H2 D2 अपॉन WD2. कैसे आता है ये रिलेशन समझो. हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई वर्क डन होता है E इंटू M1 इंटू H1 इंटू D1. ये हो गया WD1. सिमिलरली सेकेंड केस में वर्क डन क्या होगा? E इंटू M2 इंटू H2 इंटू D2. ये हो जाता है WD2. तो पहले, इसके पहले जो केस डिस्कस किया था उसमें ये दोनों बराबर थे, WD1 WD2 बराबर थे, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं इफेक्टिवली, तो न्यूमरेटर्स इक्वल हो जाते हैं. लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी तो दोनों केस में हम इक्वल अज्यूम कर रहे हैं, करेक्ट.
तो अगर एफिशिएंसी इक्वल अज्यूम कर रहे हैं तो यहां से समझो E की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ये WD1 अपॉन ये नीचे चला जाएगा M1 इंटू H1 इंटू WD इंटू D1, ये आ जाएगी एफिशिएंसी फर्स्ट केस से। सिमिलरली सेकंड केस से भी एफिशिएंसी क्या आएगी, WD2 अपॉन ये पूरी चीज M2 इंटू H2 इंटू D2। अब सिंस एफिशिएंसी दोनों केस में सेम है तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दूंगा, तो ये दोनों चीजें मेरी बराबर हो जाएंगी बिकॉज एफिशिएंसी इज इक्वल, राइट। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, सिंपल सी चीज है। तो ये आप मानो कि ये है आपका मेन जो रिलेशन है ना, वो ये है। पुराने वाले का भी और ज्यादा मतलब स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन यानी जनरल वर्जन, काम भी अलग अलग हो जाए तो हम ये यूज करते हैं। अगर काम सेम हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर रह जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड इसको हटा देता हूं ताकि इजीली समझ में आए चीजें। फाइन, चल एग्जाम्पल देखते हैं अब यहां पर। 24 men working 9 hours a day can manufacture 1000 nuts। तो देखो ये क्या है, M1, ये हो गया H1, ये हो गया WD1, कितने दिन लग रहे हैं, 35 दिन लग रहे हैं, तो ये हो गया D1। नाउ 30 men यानी M2 वर्किंग 8 hours पर डे यानी कि ये हो गया H2 कैन इन अ डे कैन मैन्युफैक्चर 2000 नट्स यानी WD2 इन हाउ मेनी डेज। तो D2 पूछा है हमसे, तो भाई जो अपना फॉर्मूला है क्या है, M1 इंटू H1 इंटू D1 अपॉन WD1 इज M2 इंटू H2 इंटू D2 अपॉन WD2। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मिनट्स 24 M1, H1 इज 9 hours पर डे, D1 इज 35 days डिवाइडेड बाय वर्क कितना करना है, 1000 नट्स, तो ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू। अब यूनिट्स सेम रखना, यहां पर नट्स ले रहे हो वर्क डन तो यहां पर भी नट्स लेना, ठीक है, अलग अलग मत ले लेना। M2 क्या है 30, H2 क्या है 8 और D2 तो निकालना है, लेकिन इन लोगों को क्या काम करना है, 2000 नट्स बनाने हैं, 2000 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 2000 गोज बाय 1000 2 टाइम्स, 30 गोज बाय 2 15 टाइम्स, 24 गोज बाय 8 कितना 3 टाइम्स, 15 goes by 3 5 times, 35 goes by 5 7 times, so 9 into 7 कितना आ गया 63 which is equal to D2। तो कितना समय लग जाएगा यहाँ पर, D2 मतलब 63 डेज लग जाएंगे। यहाँ पर 1000 नट्स बनाने में इन लोगों को इतने घंटे काम करें तो 35 दिन लगते हैं, तो 2000 नट बनाने में 30 लोगों को डेली 8 घंटे काम करें तो 63 डेज लगेंगे। Here obviously we are assuming that efficiency of these men is same as the efficiency of these men here, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 10 men can build a wall in 20 days, तो ये हो गया M1, ये हो गया D1 वर्किंग 8 hours पर डे, तो ये हो गया H1, ठीक है। एक कोई वॉल है, अब वॉल जो है उसको W1 मान लेते हैं, ठीक है। In how many days can 12 men, which is M2, make another wall having dimensions thrice the first wall? अब यहां पर ये W2 है, जो भी है ये वॉल thrice dimensions की, इसको W2 मान लेते हैं। By working 10 hours a day, ये हो गया H2, ठीक है। तो in how many days ये पूछा है, let's say ये हो गया D2। तो M1 into H1 into D1 अपॉन W1 यानी वर्क डन 1 इज इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2 जो कि निकालना है अपॉन W2। अब W1 W2 में क्या रिलेशन है, देखो वॉल जो होती है ना, वॉल की कुछ थिकनेस भी होती है और हाइट भी होती है और कुछ विड्थ भी होती है। तो वॉल जो है ना उसका वॉल्यूम देखा जाएगा। अगर दीवार बनानी है तो डायमेंशंस, तीनों डायमेंशंस बोला है ना उसने, हैविंग डायमेंशंस थ्राइस द फर्स्ट वॉल। तो वॉल के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट होती है। तो अगर लेंथ भी ट्रिपल कर दी, विड्थ भी ट्रिपल कर दी और हाइट भी ट्रिपल कर दी,
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 क्यूब, 27 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ भी ट्रिपल कर दी, विड्थ भी ट्रिपल कर दी, हाइट भी ट्रिपल कर दी, तो वॉल्यूम 27 टाइम्स हो जाएगा। हेंस ये जो W2 है ना, दिस विल बी 27 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल वॉल। नई वॉल का जो वॉल्यूम है वो 27 टाइम्स होगा पुरानी वॉल का। तो यहां पर ये हो जाएगा कि W1 कैंसल्स आउट, ये बचेगा 27, 3 से ये जाएगा 12 4 टाइम्स, 3 से 27 जाएगा 9 टाइम्स, 20 जाएगा 10 से 2 टाइम्स, फिर 8 जाएगा 4 से 2 टाइम्स, तो वी हैव 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 9 इज 36, 36 इंटू 10 इज 360। तो D2 की वैल्यू कितना आ जाती है यहां पर 360 डेज आ जाती है। तो 27 टाइम्स वॉल्यूम की जो वॉल बनानी है उसमें दिन कितने लग जाएंगे 360 डेज लग जाएंगे, अगर 12 लोग काम करें फॉर 10 आवर्स पर डे। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 12 boys can earn 240 in 5 days, then how many boys can earn 420 in 21 days? तो अब तुम सोचो कि काम करना था, ये तो पैसे आ गए। देखो काम और पैसे किस हिसाब से मिलते हैं, काम के हिसाब से। तो यहां पर जो काम है ना वो पैसे कमाना है, तो ये है W1, ये है D1, ये है M1। ठीक है, यहां पर ये हो गया W2, ये हो गया D2, तो हाउ मेनी बॉयज मतलब M2 निकालना है। तो अब आवर्स पर डे नहीं दिया हुआ है तो बराबर अज्यूम कर सकते हैं, तो उसको इग्नोर कर दो। तो यहां पर रिलेशन बनेगा M1 इंटू D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेन 12 दिया हुआ है पहले बॉयज, फिर 5 डेज काम कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं वो कितना है 240 रुपए का काम है, इज इक्वल टू M2 निकालना है, D2 कितना है 21, और कितना काम कर रहे हैं अब 420 रुपए कमाने लायक काम किया इन्होंने। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। 240 जाएगा 12 से 20 टाइम्स, 20 जाएगा 5 से 4 टाइम्स। ठीक है, 420 जाएगा 5 से 105 टाइम्स, 105 जाएगा 21 से 5 टाइम्स। तो यहां से M2 आ जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो कितने बॉयज हैं सेकंड केस में, 5 बॉयज हैं। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहला हमने देख लिया जब वन टाइप ऑफ पीपल थे, सेम वर्क था, फिर देखा सेम टाइप ऑफ पीपल थे लेकिन वर्क टू बी डन अलग अलग था। अब देखते हैं अगर 2 या उससे ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आ जाएं तो फिर उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है, द क्वेश्चन इज द प्रोसेस इज प्रीटी सिंपल। वर्क डन निकाल लो, टोटल वर्क डन निकालो, दैट्स इट। जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना, वो E, M1, H1, D1 जो कर रहे थे वो वर्क डन ही तो निकाल रहे थे, तो यहां पर भी हम वही करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। सो लेट्स से M1 मेन एंड W1 वुमेन, तो देखो 2 अलग अलग टाइप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, वो D1 डेज में कोई काम खत्म कर सकते हैं। M2 men and W2 women, another group of men and women can do the same work in D2 days। तो अभी हाल फिलहाल क्या है, वर्क टू बी डन जो है वो सेम है, तो वर्क डन निकालो। लेकिन अब यहां पर दिक्कत क्या होगी, M1 men और M2 men इनकी एफिशिएंसी तो सेम हो जाएगी, लेकिन ये जो विमेन है इनकी एफिशिएंसी अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पर अज्यूम कर लेते हैं M इज द एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन पर डे। हर आदमी एक दिन में M यूनिट्स का काम कर सकता है, और वहीं वुमेन की एफिशिएंसी हम W मान लेंगे। एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन पर डे इज W यूनिट्स। तो वर्क डन ये रिलेशन होता है हमारा एफिशिएंसी इंटू M1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इंटू नंबर ऑफ वुमेन इंटू द टोटल नंबर ऑफ डेज इज एफिशिएंसी ऑफ अ मैन इंटू M2 प्लस एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इंटू W2 इज इंटू D2। ये कैसे आता है अभी समझते हैं। Now here M is the efficiency of each man per day and W is the efficiency of each woman per day। कैसे आता है ये रिलेशन समझो। M is the efficiency of 1 man per day, ठीक है, उसमें अगर M1 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय M1 men in 1 day, वर्क डन बाय M1 men in 1 day। ठीक है, सिमिलरली इफ W is the work done by 1 woman in 1 day और W1 women काम कर रहे हैं पहले केस में,
तो वर्क डन बाय W1 वुमेन इन वन डे कितना हो जाएगा, W इंटू W1। दिस इज वर्क डन बाय W1 वुमेन इन वन डे। तो आदमी इतना काम करते हैं एक दिन में, M1 आदमी, और W1 वुमेन एक दिन में इतना काम करते हैं। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा ये, दिस बिकम्स द टोटल वर्क डन बाय M1 men एंड W1 women इन वन डे, एक दिन का। तो कितने दिन काम कर रहे हैं ये लोग, D1 डेज। सो इसको D1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा वर्क डन बाय M1 men एंड W1 women इन D1 डेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा WD1। सिमिलरली सेकेंड केस में भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं बाय द होल ग्रुप टुगेदर। एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो M2 आदमी कितना करेंगे, इंटू M2 कर दो। सिमिलरली एक वुमेन एक दिन में W यूनिट्स का काम करती हैं, तो W2 वुमेन कितना करेंगी, W इंटू W2। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा इस ग्रुप का, ये हो गया टोटल वर्क डन इन वन डे। कितने दिन काम कर रहे हैं ये लोग, D2 डेज काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इंटू D2 कर दो। तो ये क्या आ गया, वर्क डन बाय M2 men एंड W2 वुमेन इन D2 डेज। इसको हम बोल लेते हैं WD2, टोटल वर्क डन हो गया। अब सेम वर्क की बात कर रहे हैं ना, तो WD1 इज इक्वल टू WD2, ये हो जाएगा। मतलब दोनों के LHS सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड्स भी सेम हो जाएंगे। तो यहां से हम बोलते हैं M इंटू M1 प्लस W इंटू W1 इंटू D1 इज M इंटू M2 प्लस W इंटू W2 इंटू D2। नाउ हियर ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग efficiency of all the men is same and efficiency of all the women is also same। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। क्या चीज, ये वाली चीज। चलो तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके बेसिस पे। तो 4 men and 3 women can do a job in 6 days, which 5 men and 6 women can do it in 4 days. How long will 4 women take to do it? चलो ठीक है, तो let's say efficiency of a man is M units per day and efficiency of a woman is W units per day। तो ये हो जाएगा 4 into M is the work done by 4 men in 1 day and work done by 3 women in 1 day हो जाएगा 3 into W। प्लस कर दोगे तो ये हो गया टोटल वर्क डन बाय 4 men एंड 3 women इन 1 डे। कितने दिन काम कर रहे हैं ये, 6 डेज काम कर रहे हैं। तो ये हो गया टोटल वर्क डन फर्स्ट केस में। सिमिलरली सेकंड केस में भी टोटल वर्क डन कैसे आएगा, 5M प्लस 6W इंटू 4 डेज। ये सेकंड केस में वर्क डन आ गया। अब एक थर्ड केस भी दिया हुआ है, पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 6 women टू डू द सेम वर्क। तो भाई 6 women को अगर D डेज लगते हैं तो 6 इंटू W बिकम्स वर्क डन बाय 6 women इन 1 डे। तो D डेज में जो काम करेंगे इंटू D कर दो। अब क्वेश्चन चाहता है कि ये वर्क डन और ये वर्क डन, ये तो सेम है, ये दिया हुआ है, और ये भी वही काम करें, तो तीनों केस में वर्क डन क्या है, सेम है। तो तीनों केस में वर्क डन सेम है, तो हमने ये तीनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, नाउ बिफोर वी सॉल्व फॉर D, पहले हम ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो 6 इंटू 4 24M प्लस 6 इंटू 3 18W इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20M प्लस 6 इंटू 4 24W हो जाएगा। तो 24W माइनस 18 इज 6W, 24M माइनस 20 इज 4M, तो 2M की वैल्यू यहां से आ जाती है 3W। 2M कम्स आउट टू बी 3W। ये हो गई पहली चीज, पहले इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया। अब D निकालना था, तो अब आओ D पे। तो या तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो या फिर इसको इससे इक्वेट कर दो, कुछ भी कर दो चलेगा। तो सिंस 2M है ना, तो मुझे यहाँ 4M 2M इजीली मिल जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो 4M की जगह मैं क्या रखता हूं, 6W। इफ 2M इज 3W, 4M इज 6W। तो यहां पर 4M की जगह 6W रखा, प्लस 3W ऑलरेडी था, इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू W इंटू D। तो देखो 6 कैंसल्स आउट, यहां से W कॉमन आएगा तो ये W भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचेगा 6 प्लस 3 9 इंटू ये है 1 इज इक्वल टू यहां बचेगा सिर्फ D। तो D कितना आ गया, 9 आ गया। तो अगर 6 वुमेन अकेले काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, 9 डेज लगेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को, वर्क डन इक्वेट कर दो। पहले इन दोनों को जहां पे सब कुछ पता है उनको सॉल्व करके मेन और वुमेन की एफिशिएंसीज में रिलेशन निकालो। ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ मैन इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, ये हो गया। मतलब 2 आदमी एक दिन में जो काम करेंगे वही 3 वुमेन एक दिन में उतना ही काम
करती हैं। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी से रिलेशन आ गया, फिर आप या तो इन दोनों को इक्वेट कर दो या फिर इन दोनों को इक्वेट करके फाइनल डी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 12 men 15 women कैन कंप्लीट, और है यहां पर एंड नहीं है, मतलब 12 आदमी अकेले काम करें या 15 women अकेले काम करें तो दोनों ही केस में 4 दिन में वो काम खत्म कर लेते हैं। 12 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days और 15 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो वर्क डन बाय 12 men in 4 days हो जाएगा 12m into 4, where m is the efficiency of 1 man per day। 15 वुमेन 4 दिन में कितना काम करेंगे, 15w into 4। ठीक है, नाउ पूछा क्या है आगे, 6 men वर्क ऑन इट फॉर 2 days। अच्छा, तो सब मिलके काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से। पहले 6 आदमी काम कर रहे हैं 2 दिन तक, 6 men वर्क फॉर 2 days एंड लीव, फिर छोड़ देते हैं ये। हाउ मेनी women शुड नाउ बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। अब पूरा काम बाकी 3 दिन में काम खत्म होना है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क 3 days में करना है, तो लेट्स से हम x नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड है। चलो ठीक है, तो हमें पता है टोटल वर्क जो है वो क्या होगा, 12 इंटू m इंटू 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 15w इंटू 4। ये टोटल वर्क टू बी डन है। तो पहले हम इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12m इज इक्वल टू 15w, तो यहां से 3 से कैंसिल आउट होगा, 4m इज इक्वल टू 5w। ये चीज आ गई। एफिशिएंसी ऑफ 4 men इज सेम एज एफिशिएंसी ऑफ 5 women, ये आ जाता है। अब हमें पता है टोटल वर्क डन विल बी वर्क डन इन द फर्स्ट 2 days प्लस वर्क डन इन द नेक्स्ट 3 days। तो टोटल वर्क डन या तो ये मान लो या फिर ये मान लो। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूं, वुमेन वाला केस ले लेता हूं, क्योंकि मुझे x इंटू डब्ल्यू चाहिए, मतलब w की विमेन कितनी है ये निकालना था ना, तो विमेन वाला पार्ट ले लेते हैं। तो टोटल वर्क टू बी डन इज 15w इंटू 4 विच इज इक्वल टू वर्क डन इन द फर्स्ट 2 days प्लस वर्क डन इन द नेक्स्ट 3 days। पहले 2 दिन में कितना काम होगा, 6 आदमी हैं एट एन एफिशिएंसी ऑफ m, दिस इज वर्क डन बाय 6 men इन 1 day, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, इंटू 2 कर दो। सिमिलरली एक वुमेन एक दिन में w यूनिट्स का काम करती है, तो x वुमेन कितने यूनिट्स का काम करेंगे एक दिन में, x इंटू डब्ल्यू, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, इंटू 3 कर दो। ठीक है, चलो तो अब आप क्या काम करो, देखो यहां से m की वैल्यू क्या होती है, 5w/4, तो m की वैल्यू 5w/4 यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो 15w इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू m की जगह रख दिया 5w/4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू डब्ल्यू। तो सबसे पहली फुर्सत में w हर जगह फैक्टर सेम है तो वह एलिमिनेट हो जाएगा। तो 15 इंटू 4 ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज 12, 12/4 इज 3, 3 इंटू 5 ये हो जाएगा 15 प्लस 3 इंटू x बनेगा। 60 माइनस 15 इज 45 विच इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितना आ गई यहां से 45/3 यानी कि 15 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 15 हियर। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या करना है आपको, पहले वर्क डन इक्वेट करना है, तो वहां से एफिशिएंसी का रिलेशन आ जाएगा। फिर आप देख लो कि जो टोटल वर्क डन है वो किस तरीके से हो रहा है, अलग अलग फेजेस में हो रहा है। तो टोटल वर्क डन इज वर्क डन इन द फर्स्ट फेज प्लस वर्क डन इन द नेक्स्ट फेज। ठीक है, देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब चलते हैं आज के हमारे लास्ट एग्जाम्पल पर। 15 men और 25 women और 30 boys, अब यहाँ पे 3 टाइप के लोग हो गए। कैन मेक अ हाउस इन 20 days वर्किंग 10 hours per day। चलो देखो, 15 men अगर 10 hours per day काम करेंगे तो 20 दिन में कोई घर बना सकते हैं, या फिर 25 women सेम 10 hours per day काम करें तो भी 20 दिन में घर बना सकते हैं। ठीक है, या फिर 30 boys भी अगर 10 hours per day काम करें तो ये भी 20 दिन में पूरा घर बना सकते हैं। ठीक है, now how many men with 10 women and 18 boys can make 2 houses in 25 days? अच्छा, तो यहां पर how many men बोला है, तो let's say x men along with 10 women along with 18 boys if they work for 8 hours per day
कैन मेक 2 हाउसेज, तो 2 घर बनाने हैं, कितने दिन में बनाएंगे? लेकिन क्या बनाना है अब इन्हें? 2 घर बनाने हैं, 2 हाउसेज। यहां तो हम एक घर की बात कर रहे थे, यहां हो गए 2 घर। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सिंपली वर्क डन निकालना है। लेट्स कैलकुलेट वर्क डन इन ईच केस। एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन पर आवर मानेंगे, लोएस्ट यूनिट ऑफ टाइम आवर्स आ गया, तो एक आदमी की 1 घंटे की एफिशिएंसी m मान लेते हैं। तो वर्क डन इस केस में क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा 15 इंटू m। एक आदमी 1 घंटे में इतना काम करता है, तो 15 आदमी 1 घंटे में इतना काम करेंगे, ये 1 घंटे का काम हुआ। इंटू 10 कर दो तो ये 10 घंटे का काम हुआ, मतलब 1 दिन का काम हुआ। कितने दिन काम हो रहा है? 20 दिन काम हो रहा है। तो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय 15 men इफ दे वर्क फॉर 10 hours पर डे इन 20 days। ठीक, सिमिलर लॉजिक से वर्क डन बाय वुमेन निकालें तो वो हो जाएगा 25 इंटू डब्ल्यू इंटू 10 इंटू 20। दिस इज वर्क डन बाय 25 men or women if they work for 10 hours per day in 20 days। Again obviously W is efficiency of a woman per hour efficiency मान रहे हैं, और यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? 30 इंटू बी इंटू 10 इंटू 20, वेयर बी इज द एफिशिएंसी ऑफ अ बॉय पर आवर। ठीक है, और यहां पर वर्क डन क्या होगा? इसको अभी हाल फिलहाल हम डी मान लेते हैं। यहां पर वर्क डन क्या होगा? अब ये ग्रुप है तो इसकी 1 hour की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। एक आदमी 1 घंटे में m यूनिट्स काम करता है, तो x आदमी करेंगे x इंटू m यूनिट्स का 1 घंटे में। 10 वुमेन 1 घंटे में काम करेंगे 10 इंटू w यूनिट्स का, और 18 बॉयज 1 घंटे में काम करेंगे 18 इंटू b यूनिट्स का। ये 1 घंटे का काम होगा। तो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन काम हो रहा है? d डेज। तो ये हो गया वर्क डन इन द थर्ड केस, इन द फोर्थ केस रादर। अब समझो यहां पर पहली चीज तो ये तीनों वर्क डन जो हैं ये बराबर हैं, ऑल दीज 3 वर्क डन्स आर सेम। तो इसको इससे इक्वेट करो, इसको इससे इक्वेट करो, तो होगा क्या? ये आ जाएगा आपके पास 15m इज इक्वल टू 25w इज इक्वल टू 30b। ये आ जाएगा 10 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 20 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का भी फैक्टर कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 5w इज इक्वल टू 6b। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं मेन पार्ट पर। ये जो वर्क डन है और ये जो वर्क डन थे अलग अलग हैं, लेकिन क्या है? 2 घर, ये 1 घर था, ये 2 घर था। तो इस केस में जो वर्क डन है ना, दैट इज ट्वाइस द वर्क डन इन दिस केस। तो यहां हम बोलेंगे x इंटू एम प्लस 10 इंटू डब्ल्यू प्लस 18 इंटू बी इंटू 8 इंटू डी। ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन is twice the work done in each of these cases। तो सिंस हमें men फाइंड करने हैं तो men से इक्वेट कर देते हैं। So twice the work done by this group of men। तो 15 into m into 10 into 20। This work done is twice of this work done। अब बस इसको सॉल्व करना रह जाता है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये m है यहां पर, यहां m है, ये w और b को m के टर्म्स में लिख दो। If 5w is 3m, तो 10w will be equal to how much? 6m। तो ये 10w की जगह 6m आ गया, x into m तो ये था ही, 6m आ गया। Now, if 6 into b is 3m, तो इसको 3 टाइम्स कर दो, 18 into b कितना हो जाएगा? इसको 3 टाइम्स कर दो, 9m। तो 18 boys will be equal to 9 men। ठीक है, into 8 into d is equal to twice of 15m into 10 into 20। अब यहां से m कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? x प्लस 6 प्लस 9 जो कि है 15 इंटू 8 इंटू डी। अच्छा, डी यहां पर दिया हुआ था ना, 25 दिन है, सॉरी ये तो दिया ही हुआ है, ये 25 दिया ही हुआ है, तो डी की वैल्यू 25 ही रख देते हैं डायरेक्टली, ये निकालना नहीं था, ये तो दिया ही हुआ था। इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इंटू एम इंटू 10 इंटू 20। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू 5 होता है 200, ठीक है, और 10 इंटू 20 होता है 200, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 200 200, m से m कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहां बचता है लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ x प्लस 15 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचेगा 2 इंटू 15 विच इज 30।
तो 15 राइट में जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो इस ग्रुप में कितने आदमी रिक्वायर्ड थे, हाउ मेनी मेन इस ग्रुप में रिक्वायर्ड थे, 15। तो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका बेस्ट अप्रोच क्या होता है, वर्क डन निकाल लो, और वर्क डन देखो इक्वल है, डबल है, ट्रिपल है, 27 टाइम्स है, कैसा है, उस तरीके से आप रिलेशन बना लो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।